हमारा ध्यान सिर्फ एक बात पे जा रहा है। हमारे देश भारत में रेलवे डिपार्ट को 9 खंडों में बांटा गया है। जी। यहाँ नोटिस पे लिखा हुआ है उत्तर रेलवे वाराणसी। उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है दिल्ली में है और ये बनारस का इलाका उत्तर पूर्व रेलवे के तहत आता है, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। ये उत्तर रेलवे वाराणसी का कहाँ से मुख्यालय है, कहाँ कार्यालय है इसका? दोस्तों, बनारस की एक मस्जिद जिसे मस्जिद गंज शहीदा नाम से जाना जाता है, इन दिनों ये मस्जिद काफ़ी चर्चा में है। चर्चा की वजह ये है कि ये मस्जिद इन दिनों रेलवे प्रशासन के निशाने पर है। ये मस्जिद बनारस की सबसे पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1034 ईस्वी बताया जाता है। इस मस्जिद का निर्माण भारत में मुस्लिम शासन स्थापना से लगभग 150 साल पहले अरब के धर्म प्रचारकों के द्वारा किया गया था, ऐसा ऐतिहासिक किताबें हमें बताती हैं। इस मस्जिद की चर्चा न सिर्फ अपने देश भारत में ही गर्म है, बल्कि ये देश की सरहद को भी ढांक चुकी है। इस मस्जिद का क्या विवाद है, इस विवाद के पीछे कौन कौन से कारक हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में इस पर बात करता हूँ। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि इन दिनों राजघाट स्थित काशी रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा है। रेलवे इस मस्जिद के एरिए को भी अपने कंस्ट्रक्शन एरिया में लेना चाहती है। 13 जून को रेलवे की तरफ से मस्जिद पर एक नोटिस चस्पा की जाती है कि ये मस्जिद रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई है, इसलिए 20 जून तक इस मस्जिद को हटा लिया जाए, वरना रेलवे इसे खुद ध्वस्त कर देगा। इस नोटिस के जवाब में मस्जिद प्रबंध समिति ने भी एक नोटिस रेलवे की नोटिस के बगल में चस्पा कर दिया कि रेलवे की नोटिस बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि इसमें जारी करने वाले अधिकारी का न तो हस्ताक्षर है, न ही इस पर तारीख डाली गई है कि ये नोटिस किस दिन जारी किया गया है। मस्जिद 1885 के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से दूसरी बात इस नोटिस में ये लिखी गई थी कि ये मस्जिद 1885 के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि रेलवे विभाग 1887 में अस्तित्व में आया था। साथ ही मस्जिद प्रबंधक मोहम्मद यासीन मस्जिद प्रबंध समिति के अन्य पदाधिकारियों के साथ जिला अधिकारी से मिले, अपने कागजात दिखाते हैं और इस मसले में मदद की गुहार लगाते हैं। बहरहाल 20 जून गुजर जाता है। 21 जून को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी इस मस्जिद पर हो रही कार्रवाई के बाबत एक्स पर एक पोस्ट डालते हैं। इस वजह से ये मामला और गर्म हो जाता है। 23 जून लगभग 4:30 बजे एक अप्रत्याशित घटना होती है। रेलवे अपने इस कदम से यू टर्न ले लेता है। अपनी ही चस्पा की गई नोटिस के ऊपर एक दूसरी नोटिस चस्पा कर देता है, जिसमें लिखा है कि 13 तारीख की नोटिस को रद्द किया जाता है। क्षेत्र के लोग चैन की सांस लेते हैं। भय और अनिश्चितता से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, मगर ये खुशी 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती। 23 जून को ही लगभग 6 बजे रेलवे महकमा दोबारा 180 डिग्री घूमकर अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है, यानी ज़मीन का दावा रद्द करने वाली नोटिस को फिर से हटवा लेता है।
अब गौरतलब बात ये है कि इस 1.5 घंटे में 2 बार यू टर्न लेकर रेलवे क्या बताना चाहता है, ये बात समझ में नहीं आती। होना तो ये चाहिए कि अगर ये ज़मीन वाकई रेलवे की प्रॉपर्टी है तो उसको अपने दावे से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर उसका दावा गलत है तो अपने इस कदम से उसको पीछे हट जाना चाहिए। घड़ी घड़ी यू टर्न लेकर रेलवे जनता में संदेह पैदा कर रहा है। शाम लगभग 6 बजे जब रेलवे का एक कर्मचारी, जो अपना नाम सुनील कुमार बता रहा था, जब नोटिस उखाड़ रहा था, उस समय मुकामी लोगों के अलावा मीडिया के लोग भी वहीं मौजूद थे। जब उससे सवाल पूछा गया कि आप इस नोटिस को क्यों फाड़ रहे हैं, तब उसने ये बताया कि 4:30 बजे किसी ने फर्जी नोटिस चिपका दिया था जिसमें ध्वस्तीकरण फैसले को रद्द किए जाने की बात लिखी थी, जबकि दोनों नोटिसों के कागज़ की क्वालिटी, फॉन्ट और लेटर की साइज़, भाषा शैली सब कुछ सेम है। ये कहना सरासर गलत है कि कोई फर्जी नोटिस चिपका गया था, जबकि प्रत्यक्षदर्शी मीडिया को ये बता रहे थे कि ये वही शख्स है जो 3 बार नोटिस लेकर आया था। बहरहाल कोई शख्स फर्जी नोटिस चस्पा करके चला जा रहा है तो ये जांच का विषय है। दोस्तों, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो बना रहा हूँ जिसे आने वाले दिनों में मैं अपलोड करूँगा। अगर इस विषय पर ज़्यादा जानने की आपकी जिज्ञासा हो तो मेरा अगला वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।